लेकिन मैडम आप बिहार आइएगा तो फिर आपको हम पूछेंगे, और ऐसे ना इसलिए जनरली पूछेंगे मैडम चिप बता दिए, चिप है कहाँ, नहीं है तो माफ़ी मांग लीजिए। जाने के 24 घंटे के बाद आज अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है। अच्छा। और हमको कहा है कि ये गुंडे हैं बिहार के। अच्छा। अब बताइए मैडम, सवाल करना गुंडागर्दी है, तब तो गुंडों की सरदार हैं आप। मैंने उसको पढ़ के बोला है कि ये व्हाट्सएप पे आया हुआ एक फॉरवर्ड है। सवाल से भाग रही हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड है। आप सवाल इतने बड़े नेशनल मीडिया में काम करती है। पत्रकार बन रहे हैं क्या अभी? ये बनने वाले हैं। बने हुए हैं पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं अब पता है सारी चीजें। 2000 के नोट में चिप की झूठी बात कहने वाले आज तक के एंकर श्वेता सिंह को एक्सपोज करने वाले यही वो शख्स है जिन्होंने एक्सपोज किया था। सर काहे एक्सपोज किए थे, क्या सारा मैटर था? नहीं, एक्सपोज करने की नीयत नहीं थी हमारी। देखिए एक्सपोज वो खुद हो गई जी, इसलिए कि ये सवाल भारत के लोगों का था, ये सवाल उन गरीबों का था जिन गरीबों को ये बताया गया था कि नोटबंदी उनके फेवर में है, उनके लिए बेहतर फैसला प्रधानमंत्री मोदी का है, और उस नोट में चिप है जो नोट अमीरों के यहाँ जमा है, जो अमीरों के बिस्तर के नीचे है, ज़मीन के गड्ढे में अगर कोई छुपा देता है। तो ये सारी जो बदमाशी की थी, लोगों को गुमराह किया था, वो श्वेता सिंह का किया हुआ था। 2016 में उनका वीडियो आया था कि इसमें नैनो चिप लगा हुआ है और ये नोट अगर कहीं भी रहेगा तो उसको सरकार आरबीआई जो है वो खोज निकालेगी। ये कर अंदर भी रहेगी तो उसको खोज निकालेगी। हाँ, उस सैटेलाइट दिखा देगा रिजर्व बैंक, और रिजर्व बैंक वहाँ से उठा के रुपया ले जाएगा। अब नौबत ये आ गई है कि प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार और रिजर्व बैंक कह रहा है कि भैया ये रुपये गलत है, ये रुपये वापस कर दीजिए। अब रुपये का जनाजा निकल गया है। चिप था उसमें तो फिर बंद करने की जरूरत कहाँ था? यही ना हम मैडम को बोले कि मैडम जब चिप वाली बात थी, आपने कहा था कि इसमें चिप था, अब तो चिप वाला मामला खत्म हो गया, नोट बंद हो गया। आप ऐसा कीजिए मैडम कि आप हाथ जोड़ लीजिए, भारत के लोगों से माफ़ी मांग लीजिए कि हमने आपको गुमराह किया था, हमने आपको बेवकूफ़ बनाया था, हमारी पत्रकारिता बेहुदा टाइप का पत्रकारिता थी, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। हम तो गए ही थे उनसे बात करने के लिए, मैडम पूरी तरह से भड़क गई, फायर हो गई। मैडम को लगा कि छात्र नेता है, तो मैडम लगा कि नेता है तो नेता को ऐसे ही टड़का देंगे, जबकि उनको पता ही नहीं था। हमने उनको नॉर्मल एकदम बहुत सभ्य तरीके से, आप वीडियो में देखिए कि हम किसी तरह की बात मतलब उनसे बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। कहते दिख रहे हैं उनके जो एक साथ है, शायद कैमरामैन है, कह रहे थे कि पत्रकार बन रहे हो या बनने वाले हो, मतलब थोड़ा सा उनका नज़रिया था। तो चोर बोले जोर से गांव में कहावत है। तो हमने मैडम को यही कहा। अच्छा, मैडम जब आई गुस्से में तो मैडम सबसे पहले बोली केस कर देंगे, धमकी दे रही थी ताकि आप सवाल ना करें। हम मैडम को हम बोले मैडम हम सवाल कर रहे हैं कैश पे, आप बोल रहे हैं केस कर देंगे। हम कैश वाला ना बात कर रहे हैं कि उसमें चिप कहाँ है 2000 के कैश में। केस तो उन पे होना चाहिए कि पूरे भारत की जनता को गुमराह किया। आप देखिए ना, पूरे भारत के लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि मैडम आप तो झूठ बोल रही हैं। आप ऑन कैमरा उन लोगों के सामने ये बोल रहे हैं कि हम बोलवे नहीं किए। सबसे पहले तो मुकर गई, वो कह रहे हैं कि हम बोलवे नहीं किए। पहला झूठ नंबर एक कहावत है कि जैसा के साथ रहिएगा ना सोहबत में, वैसा ने सोच हो जाता है। तो ये रहती है जैसे जैसे लोगों के साथ ना, वैसे ही झूठ बोलने का आदत हो गया इनको। तो ये पहले बोली कि हमारा वीडियो नहीं है, हम नहीं बोले हैं, हमारा लोगो नहीं लगा है आज तक का, चैनल पे नहीं चला है। जबकि इनको लग रहा था ना कि ऐसा ही रोड चलता हुआ आदमी होगा, इसको झुटला देंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, उस पर भी नहीं चला, लोगो नहीं था, चैनलों नहीं था मैडम, लेकिन चेहरा तो आपे का था। अभी तो नहीं कह सकते आपकी नहीं, चेहरा मेरा एडिट करके बदल दिया है। ये तो शुक्र है कि उतना नहीं गई, नहीं तो वो कह देती 5 मिनट और समय मिलता। तो ये बात अपना हो गई मैडम की। दूसरी बात उन्होंने कहा कि 40 मिनट का वीडियो था और उसमें 40 सेकंड काट करके बनाया गया है। आप बताइए कि 40 सेकंड काट करके, और वो भी व्हाट्सएप पे जो बात लिखा था ना, वो श्वेता मैडम कह रही हैं कि हम उस बात को खबर में पढ़ दिए कि व्हाट्सएप पे ऐसा ऐसा चल रहा है कि चिप लगा हुआ है। तब तो आपको और डूब मरना चाहिए, आपको तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए, खुदकुशी कर लीजिए। आप को पूरा परख के नहीं, खबर जो होती है पत्रकारिता व्हाट्सएप पे नहीं चलता। आप हमसे इंटरव्यू करने आए हैं, आप चल के आए हैं, गाड़ी का पेट्रोल जला करके यहाँ पर आए हैं कि हम कहाँ पर हैं, तो आप हमसे बात करके आए हैं। आप वहीं से लगा करके हाँ हाँ ठीक है आपने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। ग्राउंड जीरो पर जाना ही पत्रकारिता असल चीज़ है। व्हाट्सएप पे वो आकर के खबर पढ़ दिया, तब आपको शर्म आना चाहिए कि आपका इंडिया टुडे ग्रुप है, इतना बड़ा चैनल है, इतना बड़ा संस्था है, और वो व्हाट्सएप के सहारे चलता है, तो डूब मरिए आप लोग। उसका तो फजीहत हो गया। लेकिन अब तब ये सारा मामला हो गया। हो जाने के बाद मैडम जब ये बात बोलने लगी तो उनको लगा कि नहीं, ये लड़का जो है मैडम को पकड़ लिया, नपा गई मैडम बढ़िया से। तो मैडम अब कहा कि ना कि हमसे नाम पूछने लगी, नाम पूछ रही है। नाम पूछी तो उनको लगा कि हो सकता है कि आरजेडी का होगा, अगर तो यादव होगा कोई, या जेडीयू का होगा तो पटेल उटेल होगा, या पिछड़ी हाँ कुर्मी उर्मी होगा। ये उनको अंदाजा इस बात का, उनको लग ही नहीं रहा था कि ये आदमी पेशा वाराना तरीके से पत्रकार है, पत्रकारिता करता है, और वो जिस विश्वविद्यालय से वो पढ़ी हुई है ना, पटना यूनिवर्सिटी, उसी यूनिवर्सिटी से हम भी हैं।
ये बात तो बाद में खैर उनको रियलाइज़ हुआ होगा, लेकिन उस वक्त तो शर्मा गई, पसीना उसीना पूछने लगी। हमारा सवाल उनसे सिर्फ इतना है, माँ नाम पूछने लगी, नाम का माना पूछने लगी, और जाते जाते बोल रहे कि हम तो जनवे नहीं करते हैं। तो भैया जैसे आप नहीं जानते थे, लोगों को जो गुमराह कर दिए ना कि चिप लगा हुआ, मैडम को ये बात समझ में आ गई कि पटना आए थे। अच्छा, 2016 से लेकर अभी तक किसी ने भी मैडम से सवाल नहीं किया था कि मैडम ये चिप वाला बात है। आप बताइए, आप युवा हैं, आप पत्रकारिता करते हैं, अगर इस तरह की खबर प्रोपेगेंडा बना करके देश में आप फैला दीजिएगा, विदेश का लोग, बाहर का लोग हमारे मुल्क के बारे में क्या सोचता होगा? इसी वजह से तो सर मीडिया का स्तर इतना गिर गया। हाँ, ये नहीं है, भारत में तो एकदम 148 152वां रैंक है। कौन रैंक है? रैंकों से बाहर हो जाएगा, ये अलग से वो पर्चा जोड़े पड़ेगा रैंक जोड़े के लिए। तो ये तो पत्रकारिता का हाल है। बाहर का लोग हम लोगों के बारे में क्या सोचता होगा कि जो देश सरकारी गाड़ी में, अपनी सरकारी गाड़ी में जीपीएस नहीं लगा सका, उद्देश्य चिप लगा लेगा नोट में। बताइए, ये संभव है? और दुनिया के किसी करेंसी में, किसी नोट में चिप नहीं लगा हुआ है। ये बेहूदी बात है। हम उनको इतना ही बोले कि मैडम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये लोग अगर बस चले ना, तो वो करवा सवाल कहते हैं कि स्टूडियो में बैठकर पाकिस्तान में बीजेपी का सरकार बना देगा। आप यही ना कमाल है। हम उनको ये बोले कि देखिए मैडम, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हमारे साथ गलत करते हैं, आतंकवादी गतिविधियां होती है, तो भारत के लोग कभी कभार उनको माफ़ कर देते हैं कि सुधर जाओ। आपने भी गलती किया है तो आप तो भारत के हैं, आप भी माफ़ी मांग लीजिए, लोग आपको माफ़ कर देगा। तो मैडम इतने में भड़क गई। अच्छा, आज देखिए क्या हुआ कि मैडम यहाँ से तो चली गई। जाने के 24 घंटे के बाद आज अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है। अच्छा। और हमको कहा है कि ये गुंडे हैं बिहार के। अच्छा। अब बताइए मैडम, सवाल करना गुंडागर्दी है, तब तो गुंडों की सरदार हैं आप तो गुंडों की सरदार है, आप ही तो सवाल ही करती हैं। आपका ही चैनल तो सवाल करता है, तो आप प्रोपेगेंडा चलाती है एकदम पूरा स्क्रिप्ट उसका पूरा। और अब क्या हो गया है कि ये बीजेपी के जितने पक्ष के लोग हैं, पत्रकार किसी पक्ष का नहीं होता है। पत्रकार का एक ही पक्ष होता है कि वो मजलूम के साथ खड़ा रहे, वो सत्ता के खिलाफ खड़ा रहे, जो मुद्दा है विपक्ष की तरफ से उन चीज़ों पर बात करें। आप सत्ता के साथ मत खड़े हुई। पत्रकारिता का ये मतलब नहीं होता है। सत्ता तो खड़ा हुआ ही है मजबूती से। तो मैडम को हम यही बोले, और मैडम थोड़ा सा नाराज़ इसलिए हो गए ना कि मैडम को लगा कि ये आदमी थोड़ा दूसरे हिसाब से जानकारी के अनुसार हमसे सवाल कर रहा है। और 3 सवाल जो बोलते चली गई। आप देखिए ना कि पूरे भारत के सोशल मीडिया पे मेरे जैसा एक आम इंसान छाया हुआ है। इसलिए नहीं है कि हम बोलें, इसलिए कि ये सब लोगों की तकलीफ है। लोगों का सवाल था, लगा कि इस आदमी ने कर दिया पटना में, ये मेरा ही सवाल था। लोग उसको खूब शेयर कर रहे हैं, उसमें लिख भी रहे हैं कि एक बिहारी सब पे भारी। अब उस मैडम का निकलना हो गया मुश्किल। मैडम निकलेंगी तो यही करेंगे कि मैडम अपना स्टूडियो में माफ़ी मांग ले कि हमसे गलती हो गया भैया, नैनो वाला बात गलत था, हमसे कहवा दिया था कोई, या पैकेज देके कोई कहवा दिया था। तो मैडम बाहर निकलिए, स्वागत है, सब लोग आपसे मिलेंगे, आपके सामने अपनी परेशानी बताएंगे, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन मैडम आप बिहार आइएगा तो फिर आपको हम पूछेंगे, और ऐसे ना इसलिए जनरली पूछेंगे मैडम चिप बता दिए, चिप है कहाँ, और नहीं है तो माफ़ी मांग लीजिए। हाँ भाई, अगर नहीं है तो माफ़ी मांगे, क्योंकि भारत के 130 करोड़ जनता को आपने गुमराह करके रखा इतना दिन। यही बात हम उस वीडियो में कह रहे हैं कि मैडम 140 करोड़ लोगों को आपने गुमराह किया है, उनसे आप माफ़ी मांग लीजिए। तो यही बात हम उनको कहें। तो ये वही शख्स थे जो कि आज तक के एंकर श्वेता सिंह को एक्सपोज किया, और पूरे भारत में आज इनका डंका बज रहा है। और लोग यही बात कह रहे हैं कि कोई एक लाल था जिन्होंने ऐसे गोदी मीडिया को एक्सपोज किया और सवाल करने का हिम्मत किया। बाकी आप देख रहे थे रिपब्लिक या 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ संजीव कुमार सिंह। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।